मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आज का कन्विक्शन आइडिया क्या रहेगा? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हर्षिता जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारे वॉच लिस्ट पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है वीरू जी। दो तीन चीजें, एक इनकी जो ऑपरेशनल पोर्ट कैपेसिटी है 170 MTPA की, जहाँ पे 2 बल्क टर्मिनल्स भी ऑपरेट करते हैं यूए रीजन में। यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छा खासा ग्रोथ आया हुआ है। जो कार्गो इन्होंने हैंडल किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हैज बीन सिग्निफिकेंटली हायर एट 27.8 MMT। दूसरी चीज, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 5 years जो मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटेजिक इनसाइट है कि ओवरऑल कैपेसिटी 2.5 times ग्रो करने की इच्छा रखते हैं, बोथ थ्रू अ ब्राउनफील्ड एंड अ ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन। ओडिशा में एक्सपेंशन है, गोवा में एक्सपेंशन है, और क्योंकि इनका प्रेजेंस दोनों वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक ट्रेड के वॉल्यूम ग्रोथ के हम टारगेट्स देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कार्गो हेडेड फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years कैन बी सिग्निफिकेंटली हायर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल रेवेन्यू, 1000 करोड़ के ऊपर, 1100 करोड़ के ऊपर इनफैक्ट पिछले तिमाही में रेवेन्यू गया है। एबिटा हैज क्रॉस 600 odd crores। और जो कार्गो हैंडल करते थे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए पिछले वर्ष सेम क्वार्टर में, विच वाज ऑलमोस्ट 63-65%, वो 50% पे आया। यानी आई थिंक जो थर्ड पार्टी का एक रुझान है वो ओवरऑल डायनामिक्स में सुधर रहा है, जिसके वजह से आरओसीज में भी स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। तो हमें लगता है आई थिंक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है विद नेट कैश ऑन बुक्स, आरओसीज में स्टेबिलिटी है, कार्गो हैंडल विल मल्टीप्लाई फ्रॉम द करंट लेवल्स द नेक्स्ट 3 to 4 years। और इसलिए आई थिंक बोथ टॉप लाइन, एबिटा और बॉटम लाइन में अगले 3 से 4 वर्षों में जबरदस्त ग्रोथ आ सकती है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आपके रडार पे रहेगी। नीरेश, आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है एंड आई डोंट रिमेम्बर कब यहाँ पर सरकार ने शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी को राहत दी हो। क्या एक ऑर्डिनेंस आ सकता है? आपको याद होगा कल भी हम चर्चा कर रहे थे इस मामले पर कि ऐसी सुगबुगाहट थी कि शायद सरकार एक ऑर्डिनेंस ला सकती है, लेकिन क्या वो एक निजी कंपनी को राहत देने के लिए लाया जाएगा? क्योंकि इसे आप लार्जली वोडाफोन आइडिया के ही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। Oh, absolutely. And again, I think in context to what is expected, मुझे लगता है थोड़ा I think रुकना चाहिए for what decisions can actually come through, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग तो बहुत क्लियर है। तो इस पे सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना बहुत लाजमी होगा। बट एट द सेम टाइम हर्षिता जी, ये भी देखना चाहिए कि आई थिंक जो वोडाफोन आइडिया का लेगेसी नेटवर्क है, लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल ऑन 2G, इसलिए उनको केपिक्स करना बहुत जरूरी पड़ने वाला है to upgrade their network to 4G, 5G, जब कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी 5G की तैयारी कर रहे हैं रोल आउट के हिसाब से। तो जितने सर्कल्स इनके पास बाकी है वो सर्कल्स को प्रोटेक्ट करना मार्केट शेयर, बोथ सब्सक्राइबर मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से बहुत अहम और जरूरी होगा। ऑब्वियसली टैरिफ हाइक्स विल हेल्प इन सम एलिमेंट, क्योंकि जो आई थिंक एक डेट रीपेमेंट का शेड्यूल है, जो स्पेक्ट्रम रीपेमेंट का शेड्यूल है, ये तो उनको करना ही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बैलेंस शीट रिपेयर में समय लगने वाला है, स्पेसिफिकली फ्रॉम वोडाफोन आइडियाज केस। कुछ कदम उठाए जाते हैं तो प्रॉब्ली गिव देम सम अमाउंट ऑफ रिलीफ, एक सेंटिमेंटल रिएक्शन होगा। बट मुझे लगता है आई थिंक द 2 players which are dominating the market, एयरटेल और जियो, along with tariff hikes that have been taken, इनकी जो बैलेंस शीट लेवरेज पोजीशन है ये भी अच्छी खासी कम होती जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है स्टिकिंग विद लीडर्स एब्सोल्युटली मेक्स सेंस दैट। और साथ ही साथ ओवरऑल पाम तेल के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो ये सोप मैन्युफैक्चरर्स, शैम्पू मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी अच्छा नहीं है। कॉस्मेटिक्स, एडिबल ऑयल, फूड प्रोडक्ट्स, सभी में इसको यूज करते हैं, सभी में। इसीलिए वो हम देख रहे हैं एफएमसीजी कंपनियों में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली मयूरेश, फिर आप कैसे अपने आप को पोजीशन करेंगे, या फिर आपको लग रहा है जो भी इनपुट कॉस्ट इनके बड़े हैं वो कंपनियां सीधे तौर पर पास ऑन करने लगेंगी? क्या कितना स्कोप है प्राइस हाइक लेने का? 2 विकल्प होते हैं हर्षिता जी एफएमसीजी कंपनीज के लिए। एक पास थ्रू कर देते हैं प्राइसेस मार्जिनली या फुल्ली, विच प्रोटेक्ट्स देयर एबिटा एंड एबिटा मार्जिन्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। या दूसरा होता है कि पार्शियल पास थ्रू करते हैं और ग्रामेज कम कर देते हैं, यानी जितनी क्वांटिटी होती है वो क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस कर देते हैं विद अ पार्शियल प्राइस हाइक इटसेल्फ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एफएमसीजी कंपनी के पास काफी विकल्प होते हैं। इट विल प्रोबब्ली एंश्योर दैट मार्जिन्स डोंट गेट हिट इन अ सब्सटेंशियल मैनर अगर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता भी है, अनलेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन डिमांड, जो लगता नहीं है, आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक ही रहना चाहिए, मॉनसून्स हैव बीन डिसेंट, तो रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग शुड कम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली सेकंड हाफ में। तो वॉल्यूम शुड रिमेन स्टेबल और पास थ्रू विद ईदर ऑफ दीज ऑप्शंस शायद एफएमसीजी कंपनीज कर लेती हैं। अच्छा, मयूरेश जी से बात हो रही थी, हर्षिता ने प्रश्न पूछा एफएमसीजी पे,
प्राइस हाइक और दूसरा विकल्प क्या होगा? ये मयूर जी, जब दुकान पे आते हैं क्या ग्रामेज चेक करते हैं कभी आप? अरे सर, आप भी किया कीजिए, कभी कभी है ना वेट चेक करते हैं क्या? हाँ हाँ, कभी कभी वो पैकेट ऐसा वो कूल लगता है, जब आप करके देखते हो तो लगता है कि है नहीं उतना, है ही नहीं उतना। अगर आप देखें जो कंपनियां हैं वो तुलना करती हैं कि भाई हमारा इतने ग्रामेज का है, दूसरी कंपनी इतने ग्रामेज का है। मैं इसलिए पूछा था आपसे। खैर, मयूरेश, आपका मिड कैप फंडा? हैवल्स, तो हमें लगता है आई थिंक ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रहना चाहिए। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो पिछले तिमाही के नंबर्स आए थे हर्षदा जी, स्विच गियर्स में थोड़ा परफॉर्मेंस फीका पड़ा था। इसके दो वजह से, एक था इनपुट कॉस्ट जो काफी स्टेबल हो चुका है, और काफी ऑर्डर्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्डर्स थी ये शिप नहीं कर पा रहे थे, विच द मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि Q2 में शायद इसका पूरी रिकूपमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्विच गियर्स कुड कम बैक इन फोकस एज वेल। जहां तक केबल्स का सवाल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एज वेल एज लॉयड्स का धंधा, तो आई थिंक लॉयड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में एबिट मार्जिन्स का जो परफॉर्मेंस रहा है और जो टॉप लाइन ग्रोथ रही है ये सराहनीय रही है, और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ओवरऑल मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे सिग्निफिकेंट इजाफा देखने मिलेगा फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज बिजनेसेस इंप्रूविंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बैलेंस शीट के हिसाब से कोई इश्यूज नहीं है, कैश रिच बैलेंस शीट है, लगभग 3,500 करोड़ की कैश बुक्स पे है, वर्किंग कैपिटल डेज 27-28 दिनों पे है, विच इज वेरी वेरी मैनेजेबल। रिटर्न रेशियो जो हम देखते हैं 7.5% का एक बेंचमार्क है हमारा मार्केट में इंडिया है, उससे आई थिंक 200 बेसिस पॉइंट ज्यादा है, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक बैलेंस शीट डायनामिक शुड आल्सो शो गुड स्ट्रेंथ विद स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ अगले कुछ तिमाही में। तो हैवल्स एक विकल्प है जो हमारे प्रोसेस